नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 11:57 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। आज शाम 7:01 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज रात 12:38 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आज गण गौर व्रत भी किया जाएगा। इसके अलावा आज मत्स्य जयंती भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 22 मार्च की रात 9:17 से रात 10:43 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 मार्च की रात 8:50 से अगली सुबह 6:02 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त है, बना हुआ है। अब ये मुहूर्त आज दोपहर 11:06 से शाम 5:59 5:59 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:06 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त दोपहर पहले 11:06 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:06 से शाम 5:59 तक रहेगा, 5:59। और एक बार फिर रात 8:15 से रात 11:57 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 मार्च की सुबह 7:20 से दोपहर 1:05 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:06 से शाम 5:59 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 8:15 से रात 11:57 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 22 मार्च की रात 8:13 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:27 से सुबह 10:58 तक। मुंबई सुबह 9:44 से दोपहर पहले 11:15 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:28 से सुबह 10:59 तक। लखनऊ सुबह 9:12 से सुबह 10:43 तक। भोपाल सुबह 9:28 से सुबह 10:57 तक। कोलकाता सुबह 8:42 से सुबह 10:13 तक। अहमदाबाद सुबह 9:45 से दोपहर पहले 11:16 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:14 से सुबह 10:45 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है,
तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आज आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बच्चों को आज पढ़ाई में मन लगाने की ज़रूरत है। माता को मिठाई का भोग लगाएं। पारिवारिक रिश्तों में मिठास आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपको किसी अपने से अच्छी खबर मिलने के योग बने हुए हैं। आज आप किसी धार्मिक जगह पर घूमने जाएंगे। आज आप नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाएंगे। आपके सगे संबंधियों से मेल जोल बढ़ेगा। किसी नए काम को शुरू करने के लिए आज आप उत्साहित रहेंगे। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, अनचाहे भय से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आएगी जिसे आप पूरा करेंगे। आज आप कुछ निजी मामलों में थोड़ा भावुक हो सकते हैं। शिक्षक आज किसी मीटिंग में शामिल होंगे। परिवार वालों के साथ माँ दुर्गा की आरती करें। पारिवारिक तालमेल मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज संयम रखने से रुकी योजनाएं सफल होंगी। पहले से चल रही किसी उलझन से आज आपको छुटकारा मिलेगा। आज आप नई भाषा सीखने के बारे में विचार करेंगे। आज पड़ोसी आपके कार्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। माँ चंद्रघंटा को नमस्कार करें। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा। आज आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होकर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आज किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। माता दुर्गा को इलायची अर्पित करें। घर से नेगेटिविटी दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा। आज आपके बड़े भाई आपसे किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। माता का आशीर्वाद लें, कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज परिवारजन आपसी सामंजस्य द्वारा घर की किसी समस्या का समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। तरक्की आज आपके कदम चूमेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अच्छी खबर मिलेगी। माता चंद्रघंटा को पुष्प अर्पित करें। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल आएगा। घर पर आपके अच्छे गुणों की चर्चा होगी। परिवार वाले आपके द्वारा किए गए कार्यों से काफ़ी खुश नजर आएंगे। लंबे समय से चल रही योजना में आज कुछ नए चेंजेस भी कर सकते हैं। समाज में आपके द्वारा किए गए कार्यों की काफ़ी सराहना होगी। माता दुर्गा को शहद का भोग लगाएं। समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आपको किसी रिश्तेदार से शुभ सूचना मिल सकती है। घर में खुशी का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज के दिन आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। माता को कुमकुम का तिलक लगाएं। धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप दूसरों की हर संभव मदद करेंगे।
साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान हो सकता है। इस राशि के जो लोग मीडिया जगत से जुड़े हैं उनका दिन किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में गुजरेगा। आज आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मतलब अपना फोकस रखिए, खाली ड्राइविंग पे ध्यान रखिए। सड़क पे माँ चंद्रघंटा की उपासना करें, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। आज आपका काम आसानी से पूरा होगा। कॉमर्स फील्ड के छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे। माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। आप किसी राजनेता से संपर्क करेंगे। फुल कॉन्फिडेंस से अपने सभी रुके कामों को गति देंगे। पहले से बनाई अपनी योजना में आज बदलाव करेंगे। आज आप भक्तिमय रहेंगे। पशु सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। माँ दुर्गा के सामने कपूर जलाएं, आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज गाय को प्रणाम करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज धर्मस्थल पर माथा टेके तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वाले व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे। साथ ही आपको अचानक धन लाभ होगा। मूलांक 2 नव विवाहितों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी बेहतरीन जगह पर घूमने जा सकते हैं। मूलांक 3 आपका मित्र आपसे कुछ पर्सनल बातें शेयर कर सकता है। आप उसकी परेशानी का हल निकालेंगे। मूलांक 4 आज संतान की अच्छी जॉब लगने से घर में उत्सव सा माहौल बना रहेगा। मूलांक 5 धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार में अनुष्ठान होने का योग बन रहा है। मूलांक 6 आज आप किसी की मदद करेंगे, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 7 आज का दिन काफ़ी शानदार रहेगा। दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 8 जिन मित्रों से किसी छोटी बात को लेकर अनबन चल रही थी वो आज खत्म हो जाएगी। आज लवमेट के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूजा करने की सही दिशा के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा के दौरान अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। इनमें से भी पूर्व दिशा में मुंह करके पूजा करना, पूजा अर्चना करना श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि पूर्व दिशा शक्ति व शौर्य का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र में पूजा के लिए पश्चिम की तरफ पीठ करके यानी पूर्वाभिमुख होकर बैठना ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिशा में उपासना करने से हमारे भीतर क्षमता और सामर्थ्य का संचार होता है, जिससे हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होती है। इस दिशा में पूजा स्थल होने से घर में रहने वालों को शांति, सुकून, धन, प्रसन्नता और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पूजा करने की सही दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस पूजा टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 11:57 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः।
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमान तो शत्रु मध्य तोरणे। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना का उत्तम दिन है, यानी आज देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जानी चाहिए, की जाएगी। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। ये सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता। लिहाजा देवी चंद्रघंटा हर परिस्थिति में सभी तरह के कष्टों से छुटकारा दिलाने में सहायक हैं। आज माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप किया जाए तो जीवन में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। लिहाजा आज आपको माता चंद्रघंटा के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। आज इस मंत्र का 11 बार जप करने से जीवन में आ रही परेशानियों का स्वतः ही निवारण होता चला जाएगा। तो ये थी चर्चा आज चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की। और अब माता के एक ऐसे अचूक मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसके जप से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं उस अचूक मंत्र की। और वो अचूक मंत्र है माता का नवार्ण मंत्र। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या है वो मंत्र। तो नोट करिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। हम आपकी टीवी स्क्रीन पर इस मंत्र को बार बार फ्लैश करते रहेंगे, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। लेकिन मंत्र जपने में कोई भी त्रुटि यानी गलती नहीं होनी चाहिए। देखो, हम बार बार हमारे मन में तब से 7-8 बार आ चुका है जब हमने कहा कि माता के घंटे के आगे कोई नहीं रुकता। तो हमें लगा कि आपके मन में आएगा ऐसा भी कोई पॉसिबल हो, घंटा बजा दे और दुश्मन भाग जाए। हाँ, ऐसा पॉसिबल है। अभी अयोध्या जो घंटा गया है उस घंटे की आवाज़ सुनी आप? जो पुराने घंटे लगे हुए हैं जो वास्तव में उसी ढंग से मेटल को गला के बनते हैं, वो सुना आपने कभी? कभी सुनिए उन घंटों की आवाज़ और कुछ देर अगर घंटा बजता रहे उस पर फोकस करके सुनिए तो दोज हु आर नेगेटिव उनका मन होगा कि हम यहाँ से दूर चले जाएं और दोज हु आर पॉजिटिव उनका मन होगा हम इसमें कंसंट्रेट करें। घंटा एक साउंड है और हमारी ज्ञानेंद्रियों में कान से वो साउंड हमारे शरीर के अंदर जाती है। और जो हमारा मेरुरज्जु है, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो नाड़ी है, इसके जरिए इसके कंपन हमारी देह में पहुंचते हैं। इसके कंपन इतने पॉजिटिव होते हैं, माता की घंटा के कंपन, कि उस पॉजिटिविटी के आगे बड़ी बड़ी निगेटिविटी ध्वस्त हो जाती है और निगेटिविटी त्राहिमाम करती हुई नष्ट होने लगती। तो इसलिए अगर आपसे हमने कहा या कहीं शास्त्र में लिखा है या कोई कथावाचक जी या कोई पंडित जी बता रहे हैं कि माता का चंद्र घंटा, तो कोई शक मत करिए, माता का घंटा अद्भुत है। उस आवाज को सुनकर बड़े बड़े दुष्ट नष्ट हो जाते। अब चलिए अब आते हैं दुर्गा नवार्ण मंत्र पे। तो देखिए, दुर्गा नवार्ण मंत्र में उच्चारण पूरी तरीके से साउंड इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। तो अब चलिए नवार्ण मंत्र की कुछ खास बातों पे। पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर हम इसके उच्चारण पर भी आएंगे।
इस मंत्र का पुरस्चरण 1,00,000 जप है। मार्कंडेय पुराण में इस मंत्र की महिमा बताई गई है। अब बात करते हैं नवान्न मंत्र के जप की। प्राप्ते च चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पंचम्याम तिथौ च अष्टम्याम यावत अष्टम्याम तथैव च, यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से जब तक अष्टमी तिथि हो, साधक को 1,00,000 मंत्र का जप करना चाहिए। अब देखिए, हमारे यहाँ ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी से अष्टमी जो हमारे यहाँ डेट्स बताई जाती हैं, ये क्यों बताई जाती है? हमारी देह में भी 1 घंटा है, हमारे शरीर में भी जो पीनियल ग्लैंड है वो भी 1 घंटे की तरह काम करती है। हमारे शरीर में भी उस घंटे के कंपन को समझने की क्षमता है। हमारी देह से भी असुने देखो, हमारे कान की एक लिमिट है। जैसे 20,000 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ हो तो हमारा कान नहीं सुन सकता। मच्छर के भनभनाने से छोटी आवाज़ हो वो भी हमारा कान नहीं सुन सकता। तो हमारे कान की मिनिमम टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू मिनिमम, जैसे ऋग्वेद की पहली ऋचा है अग्निमीले पुरोहितम, उसका पहला शब्द है अक। अक अक का मतलब है आ। जब आप आ कहते हैं तो मुंह को पूरा खोलना पड़ता है, आ पूरा मुंह खोला आपने। और फिर जब आधा का कहते हैं क, जब आधा का कहते हैं तो नैरोएस्ट है। तो जो ब्रॉडेस्ट टू द नैरोएस्ट एंड अगेन फ्रॉम नैरोएस्ट टू द ब्रॉडेस्ट, ये जो है, ये जो हमारा फंडामेंटल है, ये किस अवधि में सूर्य कहाँ होगा, चंद्रमा किस स्थिति में होगा, इससे तय होता है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है। इसलिए ये जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से अष्टमी तक आपको बताया गया, ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी सर्कमस्टांसेस में होते हैं, उस दौरान अगर आप इस मंत्र का नियमित ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का नियमित जप करें तो ये आपकी ये साउंड इंजीनियरिंग आपके सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई आपके ऊपर तक जाने में मदद करती है। लेकिन जब मंत्र आप जपते हैं तो मंत्र जपने में एक नियम है, उच्चारण की शुद्धि का नियम। आप जो अक्षर बोल रहे हैं वही आपके मुंह से निकलना चाहिए। चलो, इसके सिवा एक बात और समझ लेते हैं। जो हमारे यहाँ ये ऐं ह्रीं क्लीं हैं, इनके आगे ओम नहीं लगाने की परंपरा है। पुराने ग्रंथों में ओम नहीं मिलता, लेकिन अभी इधर आप गोरखपुर से वो जो छपती है दुर्गा सप्तशती, उसमें आप देखिए आपको ओम लगा मिलेगा। पिछले 30-40 साल से तो हम ही देख रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, देखो कहते हैं ऐं, ह्रीं, क्लीं और श्रीं, ये ऐसे बीज हैं जिन्हें आप अपने अंदर कुछ फिजिकल पाने के लिए ले जाते हैं। ऐं अक्षर का अर्थ सरस्वती से है, विद्या से है, जो आपके विद्या पोल को हिलाता डुलाता और एक्टिवेट करता है। श्रीं आपको धन देता है। क्लीं से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भले ही अधिकार पाने की मनोकामना हो, भले ही आपको जीवन में वैभव पाने की कामना हो, भोग पाने की कामना हो, जो भी हो क्लीं से पूरा होगा। और ह्रीं माया बीज है। इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखता है ये सब माया है। विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये सब श्री विष्णु की माया है। तो इसलिए ऐं ह्रीं क्लीं और श्रीं, ये सब के सब आपको फिजिकल रिटर्न प्राप्त करने के उद्देश्य से जपे जाते हैं। इसीलिए इनके आगे ओंकार नहीं लगता। ओम लगते ही इट गोज टू दी होल अबाउट विच वी थिंक इट इज, मतलब किसी ऐसे क्षेत्र में जाता है
जो हमारे परलोक से संबंध रखता है। कहते हैं जहाँ ओम लगा देते हैं उसका रिजल्ट उस लोक में मिलता है, और जहाँ ओम नहीं लगाते रिजल्ट यहीं मिलता है। तो अब ये आपकी इच्छा है, आप ओम लगा के पढ़ें या ओम न लगाएं, यह आपकी इच्छा है। लेकिन यहाँ देखो, फिर याद दिला दूं, जैसे हमने कहा ओम, तो ये म नहीं है, अंगा है। शब्द है ओंग, ओंग। आप भी ओंग ही कहिए। जब स्पीड में कहेंगे कभी कभी आपके मुंह से मां निकल जाएगा, लेकिन कहिए ओंग, आएंग, ह्रींग, क्लींग, श्रींग। ये जितने हैं सब अंगा हैं। अंगा, पंचमाक्ष अंगा, का खा गा घा अंगा। ये हिंदी भाषा में ही अवेलेबल है, विश्व की और किसी भाषा में अवेलेबल नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और अगर प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो इसे करना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि से लेकर अष्टमी तक साधक को 1 लाख मंत्र का जप करना चाहिए, यानी नवरात्र की पंचमी से अष्टमी तक ये साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस बार नवरात्र की पंचमी तिथि 23 मार्च को है और अष्टमी तिथि 26 तारीख को पड़ेगी। कोशिश करिए और कर लीजिए। बता दूं कि जप का 10% हवन करना चाहिए, यानी 10,000 बार हवन करिए। उसका 10% तर्पण करना चाहिए, यानी तर्पण 1,000 बार तर्पण करना चाहिए। उसका 10% मार्जन करना चाहिए, यानी 100 बार मार्जन करना चाहिए। और उसका 10% ब्राह्मण भोज, यानी 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यानी आपको 13 से 16 तारीख के बीच इन 4 दिनों में 1 लाख मंत्र जपने हैं, यानी 25,000 मंत्र रोज जपने हैं। अगर आप हवन, तर्पण, मार्जन आदि नहीं करना चाहते तो इनके मंत्र भी संख्या में जोड़ लीजिए, यानी 1 लाख जप, 10,000 हवन, 1,000 तर्पण, 100 मार्जन, 10 ब्राह्मण भोज, यानी 10,000। ये कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,11,110। 1,11,110। इसको 4 दिनों में प्रॉपर बांट दीजिए, यानी 27,778 मंत्र रोज हुए। एक माला में 108 मन के होते हैं। 108 से इसको डिवाइड करिए तो 257 माला रोज करना होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप व्यस्त हैं तो 4 दिनों में 10,000 मंत्र ही कर लीजिए। अरे वो भी नहीं कर सकते तो 1,000 मंत्र जपिए, लेकिन करिए जरूर, जरूर करिए महाराज। ये आपका बल है। आप देखिए, आपके विचार मात्र से दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे। दुर्गा देवी के इस मंत्र से आप वशीकरण तथा किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन हर कर्म के लिए मंत्र का स्वरूप बदल जाता है, यानी मंत्र में कुछ अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। ये अक्षर अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी का वशीकरण करने के लिए मंत्र ऐसे जपा जाएगा, वा, पेट चिरमुआ शा, टा और उसके नीचे हलंत, वा श ट, वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुक नामानम वशट में वश्यम कुरकुर स्वाहा। यानी वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब इंदु प्रकाश मिश्रा को अगर वश में करना है तो लिखिए आचार्य इंदु प्रकाश आए, वशट में वश्यम कुरकुर स्वाहा। आचार्य जी आपके वश में हो जाएंगे। करके देखिए, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। करके देखिए, ये अवश्य अवश्य होगा। जब 1 लाख जप करने के बाद आपको मंत्र सिद्ध हो जाए, फिर आप किसी का सम्मोहन करना, वशीकरण करना चाहते हो, तब ये मंत्र पढ़िए, वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुक नामानम। यहाँ जिसका वशीकरण करना हो उसका नाम लीजिए, वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुक नामानम वशट में वशम कुरकुर स्वाहा। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, तो मंत्र को इस रूप में जपना होगा। जहाँ पर अमुक नाम लिखा है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लेना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए XYZ का वशीकरण करना है तो मंत्र इस तरह पढ़ना होगा, वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे XYZ नामानम वशट में वशम कुरकुर स्वाहा। देखो, मंत्र का जप सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद आसन पर
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। वशीकरण के लिए, वशीकरण के सिद्ध करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करें और शुद्ध आसन पर ऊन के या रेशमी या कुश के आसन पर बैठिए और प्रॉपर ढंग से कीजिए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। वशीकरण के लिए ये बता रहा हूं। यहां एक बात और बता दूं कि तंत्र का प्रयोग कभी भी दुर्भाव से नहीं करना। बुरी नीयत से किए गए किसी भी तंत्र में निश्चित रूप से असफलता तो मिलती ही है, इसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। दूसरी बात, नवरात्र में 23 मार्च से 26 मार्च तक केवल मूल मंत्र ही जपना है, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जब मंत्र नवरात्र में सिद्ध हो जाए तब इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के नवार्ण मंत्र की, माता दुर्गा के नवार्ण मंत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 7:01 तक इंद्र योग रहेगा और साथ ही आज रात 12:38 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें जानिए। और इसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है, ये ध्यान रखो। आगे चलते तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले इंद्र योग अश्विनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं गणगौर व्रत और मत्स्य जयंती की। बता दूं कि प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार विशेष तौर पर राजस्थान में मनाया जाता है। वैसे तो इस त्यौहार की शुरुआत होली के दूसरे दिन से ही हो जाती है। ये त्यौहार होली के दूसरे दिन से लेकर अगले 16 दिनों तक मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर के साथ ये पूर्ण होता है। आज विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने सुख सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। इसलिए गणगौर के इस त्यौहार को सौभाग्य तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। आज ईश्वर देव यानी भगवान ईश्वर और माता गौरी यानी माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। आज शुद्ध साफ मिट्टी से ईश्वर देव और माता गौरी यानी आप देखिए बोलने में कैसा हो जाता है, ईश्वर देव, ईश्वर देव यानी भगवान शंकर और माता गौरी की आकृतियां बनाकर उन्हें अच्छे से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज मत्स्य जयंती भी है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के दिन को मत्स्य जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, उन्हें प्रणाम करें और सृष्टि का कल्याण किया था। कहते हैं इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को जल जंतुओं या जल तत्व से होने वाली हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलता है। साथ ही इस व्रत को करने से सुख, सौभाग्य, आरोग्य, प्रेम और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। लिहाजा आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के साथ भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का भी ध्यान रखें। और अब बात आज के मंदिर की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कोलकाता के प्राचीन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित ये मंदिर माँ काली का सबसे सिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ पर माँ काली की प्रतिमा अति जागृत प्रतीत होती है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को देवी की शक्ति का आंतरिक आभास होता है। मंदिर के बारे में कथा प्रचलित है कि लगभग 200 साल पहले यहाँ माँ की एक भक्त रानी रासमणि को माँ ने सपने में दर्शन देकर मंदिर निर्माण की प्रेरणा दी थी। ये स्थान स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भी तपोस्थली है। कहा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को यहाँ देवी ने साक्षात दर्शन दिए थे। तो आप भी कीजिए देवी के इस प्राचीन और अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 मार्च चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई चीज़ खाना निषिद्ध है। तृतीया तिथि आज रात 11:57 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 9:17 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए।
और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।